हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदी नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है इंटेगुमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये 2 क्लास के लिए उपयोगी टॉपिक्स है। एमएससी सेमेस्टर 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 2 से मैंने टॉपिक लिया और बीएससी 2 के पेपर फर्स्ट यूनिट 1 में भी ये चैप्टर है, तो दोनों कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेगुमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सबसे पहले लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं? द टर्म इंटेगुमेंट्स इज अप्लाइड टू द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द एनिमल बॉडी, द स्किन एंड इट्स वेरियस डेरिवेटिव्स। तो ये जो है इंटेगुमेंट क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो एनिमल शरीर की बाहर की लेयर होती है और रक्षात्मक आवरण बनाती है। कौन? स्किन, इंटेगुमेंट्स और उसके विभिन्न डेरिवेटिव्स। स्किन आल्सो इंक्लूड द कंजक्टिवा ऑफ आई बॉल्स एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ईयर ड्रम। तो स्किन कहाँ पर भी होती है? कंजक्टिवा जो आइज़ में होती है, आई बॉल में, और एक्सटर्नल ईयर ड्रम के एक्सटर्नल सरफेस में भी स्किन होती है। इट इज़ डायरेक्टली कंटिन्यूअस विद द म्यूकस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ, नॉस्ट्रिल, रेक्टम, आईलिड्स एंड यूरोजेनाइटल डक्ट। यहाँ पर भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं वो भी स्किन के ही भाग होते हैं। अब लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट। ये है टिपिकल इंटेगुमेंट। तो जो टिपिकल इंटेगुमेंट्स है वो क्या है? सबसे पहले संरचना को समझना जरूरी है स्किन की। द इंटेगुमेंट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इज बिल्ट ऑन द सेम बेसिक प्लान। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो स्किन है वो सेम बेसिक प्लान में बनी हुई है। वर्टिब्रेट स्किन इज फॉर्म ऑफ 2 लेयर, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये है एपिडर्मिस और ये है डर्मिस। एपिडर्मिस इट डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। एपिडर्मिस जो होती है एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से बनती है, और डर्मिस लाइज बीनीथ द एपिडर्मिस एंड डेराइव फ्रॉम मीजोडर्म। और यह मीजोडर्म से बनती है डर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे रहती है। तो जो एपिडर्मिस है ये एपिथेलियल टिश्यूज यूनिफॉर्म टाइप्स के पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। दिस टिश्यू में बी मॉडिफाइड हियर एंड देयर टू फॉर्म हेयर, स्वीदर, ग्लैंड्स एसेट्रा। तो जो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ है इधर उधर मॉडिफाइड होकर हेयर, स्वीदर्स और ग्लैंड्स का निर्माण करते हैं। एपिडर्मिस में आप देखेंगे एपिडर्मिस जो है 2 लेयर की बनी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम मेलपीजी। स्ट्रेटम मेलपीजी को कहा जाता है स्ट्रेटम जर्मिटाइवम। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये स्ट्रेटम मेलपीजी है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एपिडर्मिस का भाग। और जो सेल होती है इसकी वो डिवाइड होती है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। द सेल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड ऐड न्यू सेल in the upward direction, gradually this cell became flattened। और यहाँ पर जो भी सेल बनती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है, ऊपर की ओर, और धीरे धीरे ये फ्लैटेंड हो जाती है। स्ट्रेटम जो कॉर्नियम है इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ये स्ट्रेटम जो कॉर्नियम है ये सबसे बाहर की लेयर है। और डेड हॉर्नी सेल्स ऑफ दिस लेयर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केराटिन विच इज़ ए वाटरप्रूफ इनसॉल्युबल प्रोटीन। तो इस लेयर में जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है यहाँ पर केराटिन पाया जाता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है प्रोटीन में और वाटरप्रूफ होता है। द एपिडर्मिस में कंटेन क्रोमेटोफोर्स, मेलेनोफोर्स, और इस लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, न के बराबर होती है। क्रोमेटोफोर्स
जो होते हैं मेलेनोफोर्स जो होते हैं, ये होते हैं कलर पिगमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं डर्मिस का। डर्मिस जो है एपिडर्मिस के नीचे रहती है, ये मेसोडर्म से बनी है, पहले भी मैंने बताया। और ये मोटी होती है, फ्लैक्सिबल होती है, थिक एंड फ्लैक्सिबल। ये भी 2 लेयर की बनी होती है, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। तो ये जो वर्टिब्रेट्स की जो स्किन है, ये टिपिकल स्कीम अपन ले रहे हैं, ये स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और ये स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। ये डर्मिस 2 लेयर की बनी है। स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम इज़ द लूज आउटर लेयर, ये लूज आउटर लेयर है किसकी, डर्मिस की। और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम इज़ द कॉम्पैक्ट इनर लेयर, और ये कॉम्पैक्ट अंदर की लेयर होती है। डर्मिस इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैविंग सेल्स, मसल्स, blood vessels, lymph vessels, pigment cell, collagen cells and elastic fibers and nerves। इतने सारे इसमें ऑर्गन ये पाए जाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है जो बॉडी को कनेक्ट करके रखती है। बॉडी मसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व सेल्स पाए जाते हैं। तो डर्मिस जो है काफ़ी डेवलप्ड होती है। तो ये था एक टिपिकल इंटेगुमेंट्स ऑफ वर्टिब्रेट, जो बेसिक सभी वर्टिब्रेट के स्किन जो है बेसिक प्लान ऐसे ही बना होता है। अब लेते हैं फंक्शन ऑफ स्किन्स, फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो इंटेगुमेंट्स जो है, ये जो वर्टिब्रेट इंटेगुमेंट है, इसको कहा जाता है डिस्क्राइब एज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैसे कि आप जैक देखे होंगे गाड़ियों में, तो जब गाड़ी के टायर बदलने होते हैं तो जैक लगाते हैं। वो एक जैक जो है पूरी गाड़ी को खड़ा कर सकता है। उसी प्रकार ये जो स्किन है, इंटेगुमेंट है, ये जैक के समान कार्य करता है, पूरे बॉडी को खड़ा करके रखता है। तो इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं? सबसे पहले प्रोटेक्शन, ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है। स्किन में एक आवरण बनाती है जो बाहर के जो फॉरेन मटेरियल है उसको अंदर आने नहीं देती। मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है बॉडी को लू मॉइस्चर से बचाती है। और ये जो स्केल्स, बोनी प्लेट्स, हेयर्स, फीदर्स, लेयर ऑफ फैट, स्पाइंस, प्रोटेक्टिव डेरिवेटिव्स होते हैं। त्वचा में जितने भी ये पिगमेंट्स होते हैं वो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको रोकते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। और स्किन से आवरण बन जाता है जिससे वाटर और अन्य जो लिक्विड मटेरियल है किसी भी तरह से अंदर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये बॉडी को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का नियंत्रण करती है, ताप का नियंत्रण करती है। और एनिमल के बॉडी में जो टिश्यूज से जो ऑक्सीकरण से जो कंटिन्यूसली हीट उत्पन्न होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा उसको स्किन जो है सिमिलर रूप से पूरे बॉडी में फैला देती है, जिसके द्वारा जो हीट है वो रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकल जाती है, एस्क्रीशन के द्वारा यूरिन और वेस्ट मटेरियल के से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये जो स्किन है एंडोथर्मल स्किन के रूप में टेम्परेचर का रेगुलेशन करती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, फीदर्स हैं, हेयर्स है, स्वीट ग्लैंड्स है एंड बबलर्स है आर इम्पॉर्टेंट हीट रेगुलेटर इन वर्टिब्रेट्स। तो इस प्रकार ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। शेप है, द इंटीगुमेंट रिटेन ए करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ ए इंडिविजुअल। जो आपका हमारा जो शेप बॉडी का प्रदान है और भी एनिमल्स का जो शेप प्रदान है वो किसके कारण है? स्किन के कारण है। स्टोरेज ऑफ फूड,
खाद्य पदार्थ का ये जो है संग्रहण करती है। स्किन के सबसे निचले स्तर पर जो होती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल्स स्टोर करके रखे जाते हैं और जिसमें फैट है, और जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है और उसको एनर्जी प्रदान की जाती है। और ये जो इंटीग्यूमेंट्स हैं ये फैट ग्लाइकोजन की लेयर बनाकर रखती है, और जो बल्बुलर है ये रिज़र्व फूड स्किन में वेल्स और सील्स में स्टोर करके रखती है, और इस प्रकार ये अच्छी तरीके से एनर्जी को देने में कामयाब रहती है। पांचवा है सिक्रीशन। सिक्रीशन जो स्किन है सर्व करती है ऑर्गन ऑफ सिक्रीशन। म्यूकस, ऑयल, पॉइजन, स्वीट एंड मिल्क आर ऑल सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। डिफरेंट प्रकार के ग्लैंड्स के द्वारा ये सिक्रीशन करती है। जैसे म्यूकस ग्लैंड है जो कि एक्वेटिक एनिमल की त्वचा को हमेशा नम रखती है, मॉइस्चर बना कर रखती है। सिबेशियस ग्लैंड है वो ऑयल पदार्थ सिक्रित करती है जिससे स्किन और हेयर्स जो है चिकने रहते हैं। मिल्क ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड से दूध उत्पन्न होता है, मिल्क उत्पन्न होता है जो एम्ब्रियो शिशु के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार पॉइजन ग्लैंड्स है जो शत्रुओं से रक्षा करने में सहायक होता है एनिमल का। तो इस प्रकार से ये सिक्रीशन करने में मदद करती है। छठवा है एक्सक्रीशन। स्किन सर्व एज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन ड्यूरिंग, और ये वेस्ट मटेरियल को बड़े आसानी से बाहर निकाल देती है। मैमल्स में जो स्वीट सिक्रीशन होता है, पसीना निकलता है, उसमें वेस्ट मटेरियल पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। और ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है इसका उत्सर्जन का, तो स्किन में जो व्यर्थ पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं स्किन के द्वारा, और निरंतर ये जो है बॉडी की सफाई करते रहती है। और स्वीट के साथ, पसीने के साथ लगभग 2 से 3% कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है, और ये जो है निर्मोचन का कार्य भी करती है। साथ में शरीर की त्वचा के स्ट्रेटम कॉर्नियम के लेयर को कुछ उतार कर धीरे धीरे निकालते रहती, ताकि नई जो सेल्स है वो आकर स्किन में जगह लेते रहती है। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है, जैसे कुछ पदार्थ यूरिया, अमोनिया, साल्ट आदि जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है स्किन से पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और ये रासायनिक दृष्टि से जो है यूरिन को पतला करने में मदद करती है, और इस प्रकार जो है किडनी को बहुत अच्छा इंटरनल एनवायरनमेंट प्रदान करती है, ताकि शरीर को अच्छी तरीके से वो किडनी भी साफ़ कर सके। तो ये स्किन का इम्पॉर्टेंट कार्य है। फिर सातवां है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप देखेंगे एम्फीबियम में जो है रेस्पिरेशन जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। स्किन जो है मॉइस्चर रहती है, नमी रहती है, और ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो है विभिन्न प्राणियों में, जैसे कि त्वचा का श्वसन फेफड़ों के श्वसन कार्य से अधिक होता है, स्किन का जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के रेस्पिरेशन से काफ़ी बड़ा होता है। तो ये रेस्पिरेशन करने में भी मदद करती है। इसके बाद है सेंसेशन। द स्किन इज़ द इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। इट इज़ सेंसरी टू टेम्परेचर चेंज, प्रेशर एंड पेन। तो ये जो है टेम्परेचर चेंज होने पर भी अपने आप को ढाल लेती है, प्रेशर पर भी ढाल लेती है, पेन पर भी ये अपने आप को ढाल लेती है। एक महत्वपूर्ण संवेदी अंग के रूप में कार्य करती है, और इसमें स्पेशल प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे टच है, टेम्परेचर है, हीट है, ठंडा है, दबाव है, नुकीलापन है, पीड़ा है। ये जो है, ये जो स्किन की सेल्स है ये ग्रहण करती है, तो सेंसेशन भी इसमें ग्रहण होता है। लोकोमोशन नेक्स्ट होता है। लोकोमोशन इंटेग्यूमेंट्री जो डेरिवेटिव्स है ये वेरियस टाइप्स के लोकोमोशन करते हैं, जैसे
फिन्स, फिशेज में फिन्स होते हैं, और वेब पाए जाते हैं फीट के बीच में एम्फीबियन एक्वेटिक बर्ड्स में, फ्रॉग में। फीदर्स जो है ये भी स्किन का रूप है, बर्ड्स में जो उड़ने में मदद करते हैं, ये भी लोकोमोशन का ही रूप है। इस प्रकार जो फ्लाइंग मैमल्स हैं, फ्लाइंग लिजार्ड हैं, उसमें भी ये जो स्किन के पार्ट होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट आता है सेक्सुअल सिलेक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट इसका कार्य होता है। स्किन, इसके जो डेरिवेटिव्स है, अनेक प्रकार के स्ट्रक्चर मैन में, मेल और फीमेल में बनाते हैं, जो एक अपने आप में आकर्षण का केंद्र होता है। और स्किन जो है ब्रिलियंटली कलर्ड होते हैं, जिससे सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। और इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स प्रोड्यूस, विभिन्न प्रकार के जो इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के गंध को उत्पन्न करते हैं, जो अपोजिट सेक्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ पर जो स्किन के जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो है फेरोमोन, ये विशेष प्रकार के एनिमल में रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे स्किन के। अब लेते हैं इंटेगुमेंट डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स होते हैं, द डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नेमली आउटर एपिडर्मल डेरिवेटिव, इनर डर्मल डेरिवेटिव। दो ग्रुप में इसको बांटा गया है, बाहर की ओर एपिडर्मल डेरिवेटिव्स और अंदर की ओर डर्मल डेरिवेटिव्स ऑन द बेस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, इसमें क्या होता है, द स्ट्रक्चर डेराइव फ्रॉम एपिडर्मिस आर कॉल्ड एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। जो एपिडर्मिस से डेराइव्ड होता है वो कहलाता है एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। मगर इससे पहले जो डेरिवेटिव्स है वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सॉफ्ट डेरिवेटिव, दूसरा होता है हार्ड डेरिवेटिव्स। इसके अलावा एपिडर्मल डेरिवेटिव्स तो है ही है, इनर में डर्मल डेरिवेटिव्स है। इसके अलावा फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेमली सॉफ्ट डेरिवेटिव्स एंड हार्ड डेरिवेटिव्स। सॉफ्ट जो डेरिवेटिव्स है वो स्ट्रेटम जर्मिटाइबम ऑफ एपिडर्मिस द्वारा निर्मित होती है, जैसे ग्लैंड्स हैं, ये एग्जाम्पल है सॉफ्ट डेरिवेटिव्स का। और जो हार्ड डेरिवेटिव्स है वो आगे इसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है केरेटिन डेरिवेटिव्स और दूसरा है डर्मल डेरिवेटिव्स। केरेटिन डेरिवेटिव्स होते हैं जो होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम से डेराइव्ड होते हैं एपिडर्मिस के, और डर्मल डेरिवेटिव्स जो होते हैं आर डेराइव फ्रॉम डर्मिस, और ये बनते हैं किससे, डर्मिस से। तो यहाँ हम सबसे पहले लेंगे एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स, एपिडर्मल स्केल्स, डिजिटल टिप्स, हॉर्न, हॉर्नी टीथ, बीक, फीदर, हेयर्स, इतने सारे जो पार्ट है ये एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो होते हैं, एपिडर्मल ग्लैंड्स आर फॉर्म फ्रॉम द मेल्पिजियन लेयर। ये मेल्पिजियन लेयर से बनते हैं एपिडर्मल ग्लैंड्स। दे आर अबाउट 11 टाइप्स ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड्स। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 11 प्रकार के, जिसमें है म्यूकस ग्लैंड्स, पॉइजन ग्लैंड, फीमोरल ग्लैंड्स, यूरिपाइजल ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, सेंट ग्लैंड, मेमोबियन ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड, पेरेनियल ग्लैंड, फोटोफोर्स। ये सभी के सभी क्या होते हैं, चलिए इसको एम्फेसाइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं म्यूकस ग्लैंड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स यहाँ पर हमने डायग्राम लगाया है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। द म्यूकस ग्लैंड आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल, in cyclostome and fishes they are unicellular and in amphibian they are multicellular.
द म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस। म्यूकस ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है? म्यूकस। और ये क्या कर रही है? एक शरीर के त्वचा को काफ़ी स्लिपरी बनाती है, मॉइस्ट करती है, चिकनी बनाती है। तो इनका फंक्शन क्या हो गया म्यूकस ग्लैंड का? द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्किन, लुब्रिकेट इट एंड हेल्प द इन इंटेगुमेंट्री रेस्पिरेशन। तो इसका कार्य है म्यूकस ग्लैंड का कि ये प्रोटेक्ट करती है स्किन को, लुब्रिकेट करती है और इंटेगुमेंट्री रेस्पिरेशन में मदद करती है। इसके बाद लेते हैं पॉइजन ग्लैंड्स। पॉइजन ग्लैंड्स आर मल्टी सेलुलर, और ये जो होते हैं एल्वोलर ग्लैंड्स के रूप में भी जाने जाते हैं। दीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ टोड्स। टोड्स के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और ये जो पॉइजन्स होते हैं, पॉइजन सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड इज यूज फॉर डिफेंस। तो इनका इम्पोर्टेंट कार्य क्या हो गया पॉइजन ग्लैंड का? जहरीली ग्लैंड्स का यूज फॉर डिफेंस, रक्षा के लिए मदद करते हैं। फिर होता है फीमोरल ग्लैंड्स। फीमोरल ग्लैंड्स आर फाउंड इन मेल लिजार्ड बिलो द थाई इन ए रो फ्रॉम द नी टू द क्लोइका। ये है फीमोरल ग्लैंड्स। लिजार्ड की थाई के नीचे ये फीमोरल ग्लैंड्स पाया जाता है। दे सिक्रीट ए स्टिकी सब्सटेंस विच हार्डन इनटू स्पाइन। स्टिकी सब्सटेंस ये सिक्रीट करते हैं और स्पाइंस को ये कड़ा कर देते हैं। दिस स्पाइंस आर यूज फॉर होल्डिंग द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो इस ग्लैंड्स का क्या उपयोग हुआ, क्या फंक्शन हुआ? यह जो स्पाइंस को कड़ा कर देता है सिक्रीट होकर, जिसके कारण ये जो मेल लिजार्ड होता है कॉपुलेशन के समय फीमेल को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड कर सकता है, पकड़ कर सकता है। फिर उसके बाद है यूरोपाइजियल ग्लैंड्स। फीमोरल ग्लैंड हो गया, यूरोपाइजियल ग्लैंड चौथे नंबर की। यूरोपाइजियल ग्लैंड जो होती है, ये ग्लैंड्स जो है बर्ड्स में पाई जाती है सिर्फ। दे आर बेस्ट डेवलप इन एक्वेटिक बर्ड्स, और एक्वेटिक बर्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड होती। दे आर लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ टेल। टेल के डॉर्सल साइड में ये पाई जाती है। ये यूरोपाइजियल ग्लैंड्स का डायग्राम है। और ये आइल सिक्रीट करते हैं। और ये आइल्स जो होता है, ये होता है वाटर प्रूफिंग करते हैं फीदर्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। और ये जो आइल्स है एक विशेष प्रकार के गंध निकालते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं स्वीट ग्लैंड्स। ये है स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स आर फाउंड ओनली इन मैमल्स। दे सिक्रीट स्वीट, साल्ट, यूरिया एंड सम अदर वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन द स्वीट। जैसे कि पहले हमने कार्य में देखा था स्किन के। स्वीट ग्लैंड्स आर सर्व रेगुलेशन द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है मैमल्स में, और बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। इस प्रकार ये जो है वैक्स सिक्रीशन करता है। और कहाँ पर वैक्स सिक्रीशन करता है? एक्सटर्नल ईयर के जो ऑडिटरी कैप्सूल होता है वहाँ पर वैक्स सिक्रीशन करता है, जिससे जो है कि डस्ट अंदर नहीं जाता। ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। फिर लेते हैं सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड आर आल्सो लिमिटेड टू मैमल्स। मैमल्स में ही रहते हैं सिर्फ ये। दिस ग्लैंड सिक्रीट एन ऑयली फ्लूइड कॉल्ड सीबम। और इसका काम क्या होता है? द ऑयली सिक्रीशन ड्रेस द हेयर एंड प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द स्किन। तो ये स्किन को ड्राई होने से बचाता है। इसके बाद आता है सेंट ग्लैंड। जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है कि ये जो ग्लैंड्स है विभिन्न एक स्पेशल प्रकार की गंध निकालती है। ये सीबेसियस ग्लैंड की मॉडिफाइड ग्लैंड्स है।
और ये मेल को अट्रैक्ट करती है कॉपुलेशन के लिए, ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद है मीबोबियन ग्लैंड्स। ये जो मीबोबियन ग्लैंड्स है ये भी मॉडिफाइड है सीबेसियस ग्लैंड की, और ये पाई जाती है आईलिड्स में, और ये सिक्रीट करती है ऑयली सिक्रीशन, और आई को लुब्रिकेशन प्रदान करती है, आई बॉल को एक लुब्रिकेशन प्रदान करती है जिसको सूखने से बचाती है आइस को। फिर उसके बाद आता है मेमोरी ग्लैंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के फीमेल्स में पाई जाती है, और ये मिल्क सिक्रीट करती है ताकि ये यंग शिशु के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। फिर उसके बाद है पेरिनीरियल ग्लैंड्स 10वें नंबर में। दीज ग्लैंड आर सिचुएटेड अंडर द स्किन नियर एनस। एनस के नीचे ये पाए जाते हैं। दे सिक्रीट इस सिक्रीशन विद करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ रैबिट। तो रैबिट में जो स्पेशल प्रकार की जो गंध निकलती है वो इसी पेरिनीरियल ग्लैंड्स के द्वारा निकलती है। इसके बाद है फोटोफोर्स। ये एक ल्यूमिनिसेंट ऑर्गन होता है, इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है। ये एक दिस ग्लैंडुलर सेल प्रोड्यूस लुमिनिसिफेरियन, और ये जो ल्यूसीफेरियन इज ऑक्सीडाइड बाय एन एंजाइम ल्यूसीफेरेस टू प्रोड्यूस लाइट। तो ये बॉडी में एक लाइट प्रोड्यूस करती है, और इस लाइट को देखकर शिकार उसकी ओर आकर्षित होता है, और वो एनिमल्स उसको शिकार करके अपनी जीविका चलाती है। तो इस प्रकार ये थे ग्लैंड्स। इसके बाद लेते हैं एपिडर्मल स्केल्स। ट्रू एपिडर्मल स्केल्स आर फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड दे प्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट पैटर्न। दो प्रकार के पैटर्न में ये पाए जाते हैं। एक ओवरलैपिंग इन लिजार्ड एंड स्नेक, जो स्केल होते हैं एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे। और दूसरा होता है एज टू एज इन टर्टल एंड क्रोकोडाइल्स। एज टू एज, किनारे से किनारे में लगे होते हैं जो स्केल्स, उसको कहा जाता है एज टू एज। जो स्केल होता है लिजार्ड का, स्केल ऑफ लिजार्ड टाइप आर थिन, फ्लैटेंड, ड्राई, प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड एंड पार्टली ओवरलैपिंग द स्केल बिहाइंड। ये ओवरलैपिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्केल जो है चढ़े हुए रहते हैं। और स्नैक और लिजार्ड में स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं एपाइकल पिट। ये एपाइकल पिट का निर्माण करते हैं। और ये जो होते हैं कहाँ होते हैं, एपाइकल पिट आर सिचुएटेड 1 to 7 इन ए रो एट और नियर द स्केल्स। और स्केल्स के पास में ये एपाइकल पिट्स पाए जाते हैं। और एपाइकल पिट का फंक्शन क्या होता है, ये क्षतिपूर्ति का काम करते हैं, जो कि कोरोनियस जो स्किन होते हैं, जो रेप्टाइल्स की स्किन जो टूटती है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कंपलसेटिंग के रूप में ये काम करते हैं। और कुछ स्पीसीज़ में जैसे लिजार्ड है, यहाँ पर जो होता है हेयर लाइक फिलामेंट पाए जाते हैं, एपाइकल ब्रिस्टल कहा जाता है उसको। इस प्रकार ये जो होते हैं, जब एनिमल जो है उसमें स्केल्स बाहर निकलते हैं, इसको बोलते हैं केचुली का उतरना सामान्य बोलचाल भाषा में, जो कि लिजार्ड के निकलते हैं, स्नैक के निकलते हैं। उसकी जगह पर नए जो स्किन आ जाती है, नए जो स्केल्स आ जाते हैं, वो जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर अदा करता है एपिडर्मल स्केल्स। और जो नई जो है स्किन जो है ओल्ड के निकलने के पहले ही वहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाता है, ताकि जैसे ही वो पुरानी स्केल्स बाहर निकले तो नई जो स्किल्स है अपने अंदर तुरंत ही वो स्किन को सही कर ले। उसी प्रकार जो रेटल स्नैक होते हैं, उसमें जो होते हैं रिंग्स पाए जाते हैं। ये देखेंगे रेटल स्नैक जो है ऐसे रिंग्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ये भी एपिडर्मल स्केल्स का
एग्जाम्पल है, रिंग शेप एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, टर्मिनल रिंग्स पाए जाते हैं। टर्मिनल रिंग्स ओल्डर हो जाते हैं, उसके जगह जो है टर्मिनल रिंग्स इज़ द ओल्डेस्ट एंड रिप्रेजेंट द ओनली स्केल लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट माउल्टिंग। तो इस प्रकार जो है ये स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स बनते हैं। क्रोकोडाइल के जो स्केल्स हैं वो क्या होते हैं, पिट लाइक स्ट्रक्चर में बाहर की ओर कैप्सूल के रूप में छूटते हैं, और जो पुराने स्केल्स होते हैं उसके जगह ग्रेजुअली धीरे धीरे नए स्केल्स आकर रिप्लेस्ड हो जाते हैं। इन बर्ड एपिडर्मल स्केल्स आर फाउंड ऑन द लेग एंड फिट एंड ऑन द वेब ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स। तो एपिडर्मल स्केल्स बर्ड्स में कहाँ पाए जा रहे हैं, लेग में, फिट में, और जो वेब रहते हैं एक्वेटिक बर्ड्स के जो वेब दोनों फिंगर के बीच में, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। द फाइटिंग स्पर ओवर द लेग्स ऑफ मेल बर्ड सच एज फाउल एंड मॉडिफाइड कॉर्निफाइड स्केल्स। तो जो फाइटिंग स्पर्स होता है ये भी एपिडर्मल स्केल्स का ही उदाहरण है, जो मेल बर्ड होता है उसमें। और जो रैट होते हैं वो उसमें भी एपिडर्मल स्केल्स डेवलप्ड होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये टेल है जो रैट का, हेयर्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ये एपिडर्मल स्केल्स बनाते हैं। उसके बाद लेते हैं डिजिटल टिप्स। डिजिटल टिप्स जो होते हैं रेप्टाइल्स, इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, द डिजिटल एंड ऑफ डिजिटल हैव हॉर्नी लेयर ऑफ एपिडर्मिस। तो ये क्या, इसका क्या मतलब हो रहा है, इन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स द डिजिटल एंड्स ऑफ डिजिट्स हैव हॉर्नी लेयर ऑफ एपिडर्मिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजिटल टिप्स, क्लॉज, नेल्स, हुप्स। तो जो ये है 3 प्रकार के डिजिटल टिप्स बनते हैं। क्लॉ जो होते हैं, दिस मेड देयर अपीयरेंस फर्स्ट इन रेप्टाइल्स, सबसे पहले ये रेप्टाइल्स में पाए गए। ए क्लॉ इज मेड ऑफ हार्ड डॉर्सल स्केल लाइक प्लेट कॉल्ड अंगुइस। यहाँ पे ये अंगुइस दिखाई दे रहा है। एंड रिलेटिवली सॉफ्ट वेंट्रल सब अंगुइस, ये कहलाता है सब अंगुइस। तो ये जो क्लॉ है ये जो होता है क्या है, 2 प्रकार के प्लेट से बनता है। एक डॉर्सल स्केल लाइक प्लेट जिसको अंगुइस कहा जाता है, और दूसरा होता है सॉफ्ट वेंट्रल, इसको कहा जाता है सब अंगुइस, और ये एक पैड पाया जाता है। उसी प्रकार जो नेल्स होते हैं, नेल्स आर फाउंड इन प्राइमेट्स। द डॉर्सल अंगुइस इज लार्ज फ्लैट एंड सब अंगुइस इज मच रिड्यूस्ड। तो ये अंगुइस जो है काफ़ी बड़ा होता है, और ये जो सब अंगुइस होता है थोड़ा रिड्यूस्ड होता है नेल में। हुप्स जिसको कहा जाता है कि खुर, दीज आर फाउंड इन, ये आप देखे होंगे हॉर्स में स्पेशल कैरेक्टर है, काउज में इनका कैरेक्टर्स है। कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है अराउंड द एंड ऑफ द डिजिट्स, ऐसे कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये जो हुप्स है ग्राउंड को टच करते हैं, और इस हुप्स के नीचे में एक पैड पाया जाता है, यहाँ पर एक पैड पाया जाता है। नेल्स एंड हुप्स ऑफ मैमल्स आर मॉडिफाइड क्लास। तो ये क्या है, मॉडिफाइड क्लास है, यहाँ पे भी अंगुइस है और ये सब अंगुइस है। तो ये डिजिटल टिप्स कहलाते हैं। इसके बाद लेते हैं हॉर्न्स, जिसको कहते हैं सिंग। तो हॉर्न्स आर कन्फर्म्ड कैप लाइक आउटग्रोथ ऑफ द स्किन प्रेजेंट ऑन द हेड। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्किन के द्वारा हेड में बनाया जाता है। और हॉर्न जो होते हैं 5 प्रकार के पाए जा रहे हैं। देखिए,
केरेटिन फाइबर हॉर्न, प्रोंग हॉर्न, एंटलर्स, फिर जिराफ हॉर्न और हैलो हॉर्न। ये क्या होते हैं देखिए। केरेटिन फाइबर हॉर्न को राइनोसॉरस हॉर्न भी कहा जाता है। ये राइनोसॉरस हॉर्न है। इस प्रकार के जो हॉर्न्स है, दिस टाइप ऑफ हॉर्न हैज़ नो स्केलेटन एलिमेंट। यहाँ पर स्केलेटन एलिमेंट्स नहीं पाए जाते राइनोसॉरस के हॉर्न्स में। और इट इज़ मेड बाय केरेटिनाइज सेल ऑफ द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के केरेटिनाइज सेल से ये बना होता है। और जो इंडियन राइनोसोरस होता है उसमें दो पाए जाते हैं। राइनोस में एक पाया जाता है, इंडियन राइनोस में यहाँ पर एक हॉर्न पाया जाता है, जबकि अफ्रीका के राइनोस में दो हॉर्न्स पाए जाते हैं। इसके बाद आता है प्रोंग हॉर्न। इट कंसिस्ट ऑफ ए permanent projection of the frontal bone covered by a hard horny epidermal sheath. The horny sheath is shed annually. It is found in Russian antelopes. उसका आप यहाँ पर आप डायग्राम देखेंगे, ये है प्रोंग हॉर्न। ये क्या हो रहा है, परमानेंट प्रोजेक्शन होता है फ्रंटल बोन का, कवर्ड बाय ए हार्ड हॉर्नी एपिडर्मल शीथ। तो हॉर्नी एपिडर्मल शीथ का बना होता है। फिर उसके बाद आता है एंटलर्स, तीसरा नंबर। ये पाया जाता है मेल डियर फैमिली में। दीज आर फाउंड इन द मेल्स ऑफ डियर फैमिली, जिसमें क्या होता है, बट दे आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस इन रेन डियर। और ये एंटलर जो है कंसिस्ट ऑफ ए ब्रांचिंग आउट ग्रोथ ऑफ द फ्रंटल बोन विच इज कवर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ बाय हेरी स्किन कॉल्ड वेलवेट। ये होता है ब्रांच सिंग पाए जाते हैं, ब्रांच हॉर्न है। और ये फ्रंटल बोन्स जो है कवर करके बनाती है, जिसको वेलवेट कहा जाता है। फिर जिराफ हॉर्न क्या होता है, ये देखिए जिराफ हॉर्न। जिराफ हॉर्न आर शॉर्ट, अनब्रांच्ड एंड आर परमानेंट। दे आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस। ये हेरी स्किन और हॉर्न होता है, ये सॉफ्ट होता है। ओनली एंड ओनली फाउंड इन जिराफ्स केस, बट फाउंड इन बोथ सेक्सेस। इसके बाद आता है हैलो हॉर्न। Hollow horns are found in cows, buffalo, sheep, goats and other. They are usually present in both sexes. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ट्रू बोन्स हैं। और यहाँ पर ये ट्रू हॉर्न्स के रूप में पाए जाते हैं, और जो कि काउस, बफेलो, शिप्स में ये पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है हैलो हॉर्न। तो इस प्रकार ये कहलाता है हॉर्न्स। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हॉर्नी टीथ। हॉर्नी टीथ इज एपिडर्मल ओरिजिन, आर फाउंड इन फ्रॉग्स, टैडपोल, एम्ब्रियो। फ्रॉग्स के टैडपोल, एम्ब्रियो में हॉर्नी टीथ्स पाए जाते हैं। टॉर्टाइस, टर्टल, बर्ड्स, एग लेइंग एनिमल्स में भी ये हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं। ये मैक्सिलरी टीथ है और ये वोमेराइन टीथ है। जो डायग्राम हमने लगाया वो बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग विथ हॉर्नी टीथ है। तो ये भी जो है एपिडर्मल ओरिजिन का है। उसके बाद आप छठवें नंबर देखेंगे बीक्स। बीक्स आर फाउंड इन बर्ड्स, टर्टल, टॉर्टाइज एंड डक बिल मोल्स। दीज एनिमल डू नॉट हैव टीथ। इन एनिमल्स में टीथ नहीं पाया जाता। और ये जो होते हैं विभिन्न प्रकार के बीक्स पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और विभिन्न प्रकार के सेंस ऑर्गन्स को ये सप्लाई करते हैं। और
इसमें जो है बीक्स का जो इम्पोर्टेंट कार्य है फूड पार्टिकल को कैच करने का काम होता है। ये स्पैरो का हम डायग्राम लगाया। तो ये बीक्स जो है ये भी जो है स्किन के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है फीदर्स 7वें नंबर पर और हेयर्स 8वें नंबर पर। फीदर्स आर peculiar to birds. They are 4 kinds. Only and only found in birds. फीदर्स सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में ही पाए जाते हैं और ये पाए जाते हैं 4 प्रकार के, लेकिन इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, दे रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड दे सपोर्ट द बॉडी इन फ्लाइट। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट काम है। सबसे पहले देखते हैं कॉन्टूर फीदर्स। ये शरीर को एक शेप प्रदान करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटूर फीदर। दूसरा है फिलोमिनियस फीदर। ये होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर फीदर और ये कंटूर फीदर से एसोसिएट होते हैं। तीसरा है कोइल्स आर फ्लाइट फीदर। ये दीज फीदर आर सिचुएटेड ऑन द विंग्स एंड टेल्स। विंग्स और टेल्स में सिचुएटेड होते हैं। और डाउन फीदर चौथा, दिस फीदर कंस्टिट्यूट टेम्परेरी कवरिंग इन नेस्टलिंग बर्ड्स। तो इस प्रकार के 4 फीदर्स पाए जाते हैं। और लास्ट पाया जाता है हेयर्स आर फाउंड ओनली इन मैमल्स। द हेयर्स सर्व टू कीप द बॉडी वार्म। द हेयर्स आर एपिडर्मल इन ओरिजिन। दे आर फाउंड इन ओनली ऑन मैमल्स। The hairs is embedded in a small pit in the skin called hair follicles. तो हेयर फॉलिकल्स के द्वारा ये लगे हुए स्किन में पाए जाते हैं और एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं। अब लेते हैं डर्मल डेरिवेटिव्स। द डर्मल डेरिवेटिव्स आर फाउंड इन फिशेज, लिम्बलेस, एम्फीबियंस, टॉर्टाइस, टर्टल, क्रोकोडाइल एंड सर्टन मैमल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है स्केल्स ऑफ फिशेस, जो कि द स्केल्स ऑफ फिश इज डर्मल डेरिवेटिव्स। और ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 6 प्रकार के मोस्टली पाए जाते हैं। तो जो स्केल्स ऑफ फिशेस है ये डर्मल डेरिवेटिव्स है। द प्रेजेंस ऑफ स्केल आर ओवर द बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस। मुख्य लक्षण होता है पूरे शरीर में स्केल्स पाए जाते हैं फिश के। द स्केल्स फर्स्ट अपीयर होते हैं, जो कि ऑस्ट्रैकोडर्म्स में सबसे पहले ये स्केल्स फर्स्ट अपीयर हुए। तो पहला है कॉस्मॉइड स्केल्स। यहाँ हमने लगाया है स्केल्स ऑफ फिशेस। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं कॉस्मॉइड स्केल्स। द कॉस्मॉइड स्केल्स वेर फाउंड इन एक्सटिंक्ट फिशेस लाइक ऑस्ट्रैकोडर्म, प्लेकोडर्म। और ये जो स्केल्स होते हैं इसमें 4 लेयर्स पाई जाती है। स्पॉन्जी लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर, कॉसिमिन लेयर, गेनोइन लेयर। तो ये था कॉस्मॉइड स्केल। फिर उसके बाद प्लेकॉइड स्केल, इसके लिए आप भली भांति परिचित होंगे। प्लेकॉइड स्केल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेस्मो ब्रांच फिशेस। ईच स्केल कंसिस्ट ऑफ बेसल प्लेट एंड ट्रेडियंट स्पाइन। ये स्पाइन्स है इसका, ये इसका बेसल प्लेट है। तो ये इलेस्मो ब्रांच फिशेस में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गेनाइड स्केल। गेनाइड स्केल्स आर डायमंड शेप प्लेट and are closely fitted side by side like tiles। तो ये गेनाइड जो होते हैं स्केल्स जो होते हैं ये टाइल्स जैसे फिट होता है, वैसे ही ये भी फिट रहते हैं। और ये फिश को सपोर्ट प्रदान करते हैं।
पॉलीप्रेटरस फिश में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। उसके बाद आता है साइक्लॉयड स्केल्स। साइक्लॉयड स्केल्स आर सर्कुलर इन शेप, गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है। दे आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसलेंट। थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल लचीले होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इनका जो बीच का एरिया होता है ये काफ़ी थिक होता है। सेंट्रल एरिया जो होता है थिक होता है, काफ़ी थिकन एरिया पाया जाता है। इसमें लाइन ऑफ ग्रोथ्स पाए जाते हैं, बहुत सारे लाइन ऑफ ग्रोथ पाए जाते हैं जो फिश की एज को डिटर्मिनेशन करते हैं। और ये एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, सभी स्केल एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हुए पाए जाते हैं। और ये पाए जाते हैं मोस्टली एमिया कार्प्स में ये पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है टिनायड स्केल्स। टिनायड स्केल जो है सर्कुलर शेप है, गोल शेप है, ओवरलैपिंग पाए जाते हैं एक दूसरे से। और इसका जो फ्री एंड है वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें भी लाइन ऑफ ग्रोथ्स पाए जाते हैं। और ये जो है बोनी फिशेज में मेजॉरिटी में पाए जाते हैं टिनायड स्केल्स। इसके बाद जो है रेम्बॉयड स्केल्स है, ये भी इम्पोर्टेंट स्केल्स है फिश में, जो कि फिश के बॉडी को सपोर्ट प्रदान करते हैं। फिर फिन रेज है। फिन रेज जो है डिस्टल पोर्शन होता है, फिन्स को सपोर्ट करते हैं। डर्मल फिन रेज के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डर्मल डेरिवेटिव्स का। अब यहाँ पर आता है स्केल्स ऑफ एम्फीबिया। इन एम्फीबिया जनरली द स्किन इज नेकेड। एम्फीबिया की स्किन आप देखे होंगे जनरली नेकेड पाई जाती है। बट इन सम टोट्स एंड एपोड्स स्केल्स आर फाउंड एम्बेडेड इन स्किन। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बोनी सूट्स ऑफ टर्टल एंड टॉर्टाइस। इन टर्टल एंड टॉर्टाइस द बॉडी इज encased in a firm cell made of dermal bony plate. The cell consists of a dorsal piece called carapace and ventral piece called plastron. ये डॉर्सल पीस है कैरापेस, ये वेंट्रल पीस है प्लास्ट्रॉन। तो ये जो स्पेशल टिपिकल कैरापेस कहलाता है इस फॉर्म ऑफ मेडन रो अबाउट 8 न्यूट्रल प्लेट्स के बने होते हैं। न्यूट्रल प्लेट्स के ये बने होते हैं। यहाँ पर 8 न्यूरल प्लेट्स पाए जाते हैं बीच में। 2 रो ऑफ कोस्टल प्लेट, 1 ऑन ईच साइड ऑफ न्यूरल प्लेट एंड ए सीरीज ऑफ मार्जिनल प्लेट। ये कोस्टल प्लेट है, ये मार्जिनल प्लेट है। इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट न्यूरल प्लेट देयर इज ए लार्ज न्यूचल प्लेट। फर्स्ट न्यूरल प्लेट के पहले बहुत बड़ा न्यूचल प्लेट पाया जाता है। बिहाइंड द लार्ज न्यूरल प्लेट देयर आर 1 to 3 पाइजियल प्लेट। ये यहाँ पर पाइजियल प्लेट पाए जाते हैं। प्लास्ट्रॉन में क्या होता है, ये होता है कैरापेस का पार्ट। द प्लास्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 9 bones. They are median endoplastron lying in front of 4 paired plates, namely epiplastron, hypoplastron and xanthoplastron. ये जो है इसमें प्लास्ट्रॉन जो है इतने प्रकार के जो है 9 बोन्स से मिलकर ये बना होता है। इस प्रकार ये कहलाता है स्केल्स ए बोनी सूट्स एंड टर्टल एंड टॉर्टाइस। स्केल्स एंड सूट्स ऑफ
क्रोकोडाइल्स। जो स्केल्स एंड सूट्स ऑफ क्रोकोडाइल है, इन क्रोकोडाइल द बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल एंड डर्मल बोनी प्लेट्स एंड सूट्स। ये क्रोकोडाइल में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे डर्मल स्केल्स ऑफ मैमल्स। इन सर्टन मैमल फॉर एग्जांपल के रूप में देखें तो एर्मेलाडिलो, द बॉडी इज कवर्ड ओवर बाय लार्ज प्लेट विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ डर्मल एंड एपिडर्मल स्केल। तो ऊपर में एक ट्रांसवर्स बैंड ऑफ बोनी सूट्स पाया जाता है डर्मल स्केल्स ऑफ मैमल्स के, जो किसके फ्यूजन से बनता है, डर्मल एंड एपिडर्मल स्केल्स के फ्यूजन से बनता है। तो इस प्रकार आज हमने स्किन के डेरिवेटिव्स, इंटेगुमेंट के डेरिवेटिव्स का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।